इसमें राम का नाम, यहाँ पर एक राम नाम है, राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई धनुर्धारी राम या ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो संतों ने राम नाम को याद रखने की बात की है, उसकी सतत याद बनी रहे, हम कुछ भी काम करते रहें पर उसको भूलें नहीं, उसकी याद ऐसी बनी रहे जैसे पनियारी पनघट पर पानी का घड़ा सिर पर रखती है और बातें करती चलती है। रास्ते में कई मोड़ आते हैं, बातों में भी कई मोड़ आते हैं, फिर भी उसकी एक सुरती रहती है अपने घड़े में, वो घड़े को गिरने नहीं देती है, ऊपर उसके घड़ा है। ठीक इसी प्रकार जैसे एक माँ अपनी घर के रसोई के सारे काम करती है और उसका बच्चा अगर कहीं खेल रहा है बरामदे में, तो वो सारे काम करते हुए भी एक उसकी सुरती उस बच्चे में बनी रहती है। ऐसी हमारी सुरती, हमारी स्मृति राम में बनी रहे, हमारी स्थिति स्मृति जो है अस्तित्व में बनी रहे। ये सारी बातें कहने के लिए संतों ने कहा है, राम सुमरो रे प्राणियाँ बिसरो मत भाई, सुमरण बिन छूटे नहीं जम द्वारे जाई। मैं इनका एक एक बात का अर्थ करूँगा। ये जो राम सुमरण की बात कर रहे हैं, यहाँ खेड़ापा में हुए, जोधपुर ज़िले में खेड़ापा गांव है, वहाँ संत हुए रामदास। कहते हैं कि संत रामदास का गांव तो लिखवा भीकमकोर था, वहाँ से वो निकल करके और यहाँ अपने ननियाल में आकर के बस जाते हैं। और ये एक भजन उनका बहुत प्यारा भजन है। वो कहते हैं, राम को याद रखो, अस्तित्व को याद रखो, तुम यहाँ क्यों हो, कब तक हो, इन सारी चीज़ों को याद नहीं हो। अकड़ करके यूँ जैसे हम कभी कहीं अकड़ में खड़े हैं, हमें पता नहीं रहता कि हमारी मौत भी होने वाली है क्या। इस प्रकार हम जो टेढ़ी टेढ़ी चाल है, उसका कोई कह दे अल्लाह के नाम को, या कोई कह दे बुद्धम शरणम गच्छामि, तो ये सारे अणमोकार। तो संत रामदास जी जिस राम सुमरण की बात है, उसी की कबीर ने बात की है, रैदास ने की है, मलूक ने की है, सारे संतों ने, सुंदरदास, रजब, दादू, ये सब राम नाम के सुमरण की बात। जो भक्ति आंदोलन पूरा का पूरा जो है भक्ति आंदोलन है, ये अंधभक्ति नहीं है। जो आजकल भक्ति कर रहे हैं, ये जो इनको कह दो गोबर खा लो, गोबर खा लेते हैं, मूत्र पीने कहो तो मूत्र पी लेते हैं, कुछ भी कह दो बेवकूफ़ों को, किताबें बता दो कि किताब में ये लिखा है, पांचम को ये करना चाहिए, तीज को ये करना चाहिए, काले कुत्ते को रोटी डालनी चाहिए, ये कुछ नहीं। ये तो बेवकूफ़ों को कोई बेवकूफ़ बनाने के लिए किताबों में लिख देते हैं ऐसी बातें। ये कोई भक्ति नहीं है, ये खुद इनकी बौद्धिक स्तर बहुत नीचा होता है, इसलिए बेचारे किसी का भी झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। और इन अंधभक्तों से भक्ति को अगर जोड़ते हैं अपन, नहीं, भक्ति एक आंदोलन है, एक क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति है। जो भारत में अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें बहुत गहरी थी इस देश में, और उस समय भक्ति आंदोलन का जन्म होता है, कबीर के साथ ये शुरुआत होती है इसकी। तो उसी कड़ी के संत रामदास कहते हैं, राम सुमरो रे प्राणियाँ बिसरो मत भाई, सुमरण बिन छूटे नहीं जम द्वारे जाई। अगर तुम उसको याद नहीं करोगे, तुम अस्तित्व को याद नहीं करोगे, राम नाम को याद नहीं करोगे, तो तुम्हारी हालत खराब होनी, तुम्हारी टेंशन कभी नहीं खत्म होगी, तुम परेशान रहोगे, तुम्हारी चिंताएं कभी नहीं जा सकती, परेशानियां कभी नहीं मिट सकती, चाहे कितना भी धन हो जाए, चाहे टाटा बिरला भी बन जाओ, अगर राम को याद नहीं रख रहे हो तो मामला गड़बड़ रहेगा, परेशानी खत्म नहीं होगी, तकलीफें रहेगी, हजार तरह की परेशानियां रहेगी। और उसको याद करने के बाद वो जैसा है उसमें राजी हो जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है उस आदमी की। तो वो कहते हैं जम द्वारे का मतलब तकलीफों में जाओगे तुम, परेशानियाँ, यमदूत परेशानी देते हैं, ऐसा ऐसी किताबों में लिखा हुआ है। तो रामदास ने कहा और कोई यमदूत नहीं, अगर तुम राम को याद नहीं करोगे तो तुम्हें परेशानियाँ मिलेगी, हर स्थिति तुम्हारे लिए यमदूत बन जाएगी। आगे कहते हैं वो, सब दुनिया भर में फिरे तीर्थ और वर्ता, अरे जैसे पानी ओस का कारज नहीं सरता। रामदास जी कहते हैं कि सारी दुनिया भ्रम में, पूरी दुनिया, देखो एक आम आदमी, बिल्कुल सामान्य आदमी, गांव की अंतिम छोर का आदमी, एक झोंपड़ी में रहता है, बिल्कुल आज की स्थिति में अगर कहें तो उस समय के हिसाब से अनुसूचित जाति के वो थे, मेघवाड़ जाति के थे, तो जाति के हिसाब से भी स्थिति ठीक नहीं थी। समाज में बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जाति के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, शास्त्रों के जानकार थे, रोज मंदिरों में पूजा घंटियाल बजाते थे। उन सारी लोगों को कहा सब भ्रम में है,
पंडित पुरोहित सबको ब्रह्म में बता दिया। सब दुनिया भर में फिरे तीर्थ और व्रता, तीर्थ करता है, कोई व्रत करता है, उपवास करता है, ये तो ब्रह्म है। और ये तो ओस के पानी की तरह है। ओस के पानी से कोई प्यास कंठ गीले थोड़ी होते हैं, ओस के पानी से कोई सिंचाई थोड़ी होती है। ओस का पानी तो थोड़ी धूप सूरज की किरणें आई नहीं वो हवा हो जाता है। तो रामदास जी कहते हैं सब दुनिया भर में फिरे तीर्थ और वर्तार, जैसे पानी ओस का कारज नहीं सरता। अरे राम सुमरो रे प्राणिया बिसरो मत भाई, उसको याद करो, उसकी याद सतत बनी रहे, चाहे कोई भी काम करते रहे वो सुरती वहां पर बनी रहे कि मैं कुछ हूँ, मैं कहीं से आया हूँ, मैं एक दिन जाऊंगा। तो वो राम नाम की सुरती, राम का नाम, राम का उल्टा मरा भी होता है। कहते हैं वाल्मीकि राम 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 करते करते मरा मरा करने लग गया, राम रहा ही नहीं वहां पर, और मरा मरा करते गए करने लगे। मतलब वो सारी होशियारी चली गई कि नाम था क्या, शुरू किससे किया, और चलना जो स्मरण चलने लगा वो मरा मरा का चलने लग गया। तो कहते हैं रामदास जैसे बिसरो मत, उसको भूलो मत, काम चाहे 1000 करो, बाजार में काम करो, कहीं भी करो, पर उसकी याद सतत बनी रहे, उसकी धारा कभी टूटे नहीं। जैसे मीरा कहती है ना बिसरू नहीं दिन राती, कि मैं तो दिन रात भूल ही नहीं पाती हूँ और हमें याद भी नहीं आता है, ये अलग दशा है। तो आगे कहते हैं रामदास कि तपसी त्यागी मुनि जना पढ़िया हर पंडिता। तपस्या करने वाले जो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, बड़े परेशान है, भूखे प्यासे, आग लगा रखी है, धूनी जमा रखी है, रामदास के कुछ नहीं होगा इससे, तपस्या से कुछ नहीं होने वाला। वो तपस्या को खंडित कर रहे हैं हाथों हाथ। तपसी त्यागी, त्यागी जिन्होंने घर छोड़ दिया, बाल बच्चों को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, पैसों के हाथ नहीं लगाते हैं और फ्री हो जाते हैं बिल्कुल, रामदास के उससे कुछ नहीं होता। जब घर में रहते हुए भी नहीं होता तो फिर जंगल में 1000 तरह के कष्ट और आ जाएंगे आपके सामने, ये तो समस्याएं ज़्यादा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। संत रामदास कहते हैं तपसी त्यागी मुनि जना, जो मौन धारण कर लेते हैं, साइलेंट, बिल्कुल बोलते भी नहीं है, कभी बोलने की उनकी मन में भी नहीं आती, इस प्रकार मौन रहते हैं। फिर भी वो कहते हैं अगर उनकी सुरती राम से नहीं लगी है तो मामला नहीं बैठेगा। ये राम नाम एक ध्यान की मेडिटेशन है, प्रक्रिया है कोई। तो कहते हैं तपसी त्यागी मुनि जना पढ़िया और पंडिता, पढ़िए लिखे लोग, पंडित, नाम बिना खाली रहा। ये राम का नाम अगर नहीं ले रहे हैं, राम नाम की सुरती नहीं बनी है तो सब बर्तन खाली है। सिद्ध उड़ता और गढ़ता, जो उड़ने की विद्या जानते हैं, जमीन में गड़ जाते हैं, समाधि ले लेते हैं, वो भी सब खाली है। आगे कहते हैं रामदास क्या आचार विचार है, आचार यानी आचरण, चरित्र। रामदास कहते हैं चरित्र से कुछ नहीं होने वाला है, आचरण। जैसे ये तथाकथित महात्मा, धर्मगुरु, पंडित, पादरी, मौलवी, ये आचरण की बातें सिखाते हैं, ये करो वो करो, रोजे रखो, नमाज पढ़ो, उपवास करो, 11 का करो, सोमवार का व्रत करो, ये सारे बकवास ये सिखाते हैं, आचरण की बातें। इसके अलावा और ये खाओ, ये मत खाओ, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, ये सारी बातें ये आचरण में सिखाते हैं। बीड़ी मत पियो, दारू मत पियो, ये सारी बातें संतों ने कभी किसी वाणी में ऐसा नहीं कहा कि तुम ये मत खाओ और ये मत पियो। वो मतलब खा रहे हो तो खा रहे हो, अगर खाने से भी समस्या नहीं मिट रही है तो नहीं खाओगे तो एक टेंशन और हो जाएगा। तो आचार, आचरण से कुछ नहीं होता, ऊपर की आचरण ऊपर का रंग रोगन है, ऊपर की पालिश है, अंतरतम की बात अलग है। वो कहते हैं क्या आचार क्या विचार, विचार भी अच्छे अच्छे बना लोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, विचार भी एक जाल है, विचार कितने भी अच्छे कर लो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वो कहते हैं क्या आचार विचार है, क्या साधन सेवा, सतगुरु बिना पावे नहीं निज आत्म भेवा। राम सुमरो रे प्राणियों बिसरो मत भाई, सुमरण बिन छूटे नहीं जम द्वारे जाई। आगे कहते हैं जगत भेक एको मता, एक लाइन हो सकता मैं भूल गया हूँ, देख रहा हूँ। जगत भेक, संसार के लोग और भेगदारी साधु जो कपड़े पहनते हैं, अलग तरह के कलर के कपड़े पहन लिए, अलग जैसे पैंट शर्ट या धोती कमीज की जगह अलग चोगा पहन लिया कोई,
वो कहते हैं बेग से कुछ नहीं होने वाला। जगत और बेग एक मता, एक ही मत है इनका, इनके मत में कोई फर्क नहीं है, चाहे कपड़े कैसे भी पहन लो। जगत बेग एक हो मता और एक कण से धावे, एक ही दिशा में जा रहे हैं सभी, परमात्मा की तरफ मुंह ही नहीं है इनका, इनका मुंह उधर नहीं है जिधर होना चाहिए, ये विमुख है, सन्मुख नहीं है। तो एक ही दिशा, विमुख वाली दिशा में सभी जा रहे हैं। तो जगत बेके एको मता एक दिश धावे, अरे तत्व नाम जाने नहीं है फिर गोता खावे। राम सुमरो रे प्राणियों बिसरो मत भाई, सुमरण बिन छूटे नहीं जम द्वारे जाए। बड़े खतरनाक ढंग से बोल रहे हो। और क्या कह रहे हैं, सब दुनिया भर में फिरे। तो लोग नाराज हो गए। खेड़ापा गांव के लोग, सारी जातियों के सब लोग इकट्ठे होकर के और दरबार के पास गए जोधपुर के कि इसको बाहर निकालो इस गांव से। और उनको वहां से निकाला जाता है उस गांव से, क्योंकि बातें गलत कर रहा है, ये ज्यादा जानकार है। हमारे महाराज बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं और बैठे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, मंदिरों में जाते हैं, रोज उपवास करते हैं, सारी बात। ये तो कहता उपवास ही गलत, तीर्थ ही गलत, आचार विचार सारे गलत, तपस्या भी गलत, मुनिजन भी गलत, पंडित भी गलत। तो यूं करके बहुत लोग नाराज हो गए, उनको यहाँ से विदा कर दिया जाता, निकाल दिया जाता है जोधपुर दरबार की तरफ से कि मेरे मारवाड़ स्टेट में कहीं नहीं रहेगा भैया, निकल बाहर। और वो निकल जाते हैं बिल्कुल राजी राजी, हंसते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल कोई एतराज नहीं करते हैं कि मुझे क्यों निकाला गया। एक क्वेरी भी नहीं करते, एक प्रश्न भी नहीं करते, एक सवाल भी नहीं खड़ा करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही निकल जाते हैं कि इसका देश है, अपन चलते हैं आगे, जहाँ भी रहेंगे उसी का देश है, यहाँ रहेंगे तो भी उसी का देश है, वहाँ रहे जहाँ भी रहेंगे उसी का देश है। ये तो ऐसे ही भूल है इनमें, तो ये अपना देश कर कर कर। राजा ने देखा यार इतने इस आदमी को मैंने दंडित किया, पर आज पहली बार लग रहा है कि ये दंडित हुआ ही नहीं, इसके चेहरे पर शिकन भी नहीं है, तो ऐसे ही मस्त मोले हाथी की तरह निकल गया। दंडित लोग हाथा जोड़ी करते हैं, अरे मेरी क्या गलती हुई, अब नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, पैरों में वो सारा कुछ नहीं, जैसे दंड दिया ही नहीं, दंड पहुंचा ही नहीं उस तक। वो तो ऐसे निकल गया जैसे कुछ आगे राज्य वो सौंप दिया होगा, वहां जाओ तुम्हें राज्य दिया जाता है, वैसे निकल रहा है राज्य खुशी। तो राजा को परेशानी होगी, राजा परेशान रहा कई समय तक। फिर राजा को बेचैनी बढ़ गई, तो राजा ने कहा यार वो आदमी बहुत अलग तरह का आदमी था, मेरी हालत खराब हो गई, उसको मैंने कैसे मैंने जो उसको आदेश दिया था उस आदेश का पालन उसने इस ढंग से किया था। तो उनको वापस बुला के लाई। वो लोग कहते हैं अकाल पड़ गया, अकाल मारवाड़ में वैसे भी पड़ते रहते, अकाल वकाल साधु कोई शराब दे दिया उन्होंने अकाल पड़ गए। अरे यार कुछ लोग कहते हैं राजा बीमार पड़ गए इसलिए उनको बुलाए, बीमारी है, परेशानी हो गई राजा को, ये क्या हुआ मेरे साथ, उस आदमी के साथ मैंने जो व्यवहार किया उसका प्रत्युत्तर बिल्कुल अलग तरह का था, तो राजा को परेशानी बढ़ती गई। चलो आगे चलते हैं अपन। अब रामदास कहते हैं कौन सा कैसा आदमी होता है, परमात्मा को सन्मुख कैसा आदमी होता है। रामदास एक भजन में कहते हैं, हरि को ये नहीं धारा रे, और वो नर पशु समान दुर्ग जमारा रे। जिसने परमात्मा को हृदय में धारण नहीं किया है, हमारे जो मंदिर मस्जिदों में जाने वाले लोग हैं, परमात्मा हृदय में नहीं, परमात्मा दिमाग में रहता है। परमात्मा से ये काम करवाना है, ईयर्स को जाएंगे तो ये काम हो जाएगा, 5 रुपये उसको देंगे तो कान ठीक कर देगा, उसको ठीक करेंगे तो आँख देगा, वो ये कर देगा, वहाँ बच्चे देते हैं, वहाँ सांप का खाया ठीक होता, अलग अलग दुकानें कर रखी है अपन ने, और दिमाग से काम लेते हैं। हृदय के तल पर कोई भाव नहीं है परमात्मा के प्रति, तो हृदय के तल पर भाव होता है तो वहाँ सौदेबाजी नहीं होती है, इसलिए वो कहते हैं। और परमात्मा के साथ भी तुम दुकानदारी करते हो, बेईमानी करते हो, सौदेबाजी करते हो, तो कहते हरि को ये नहीं धारा रे, और परमात्मा को तो हृदय में धारण करो, ये तो हृदय में रखने वाली वो तो प्रेमपूर्ण बात है। वहाँ तुम होशियारी करते हो, चालबाजी करते हो, ये तो मामला बहुत गड़बड़, तुम तो पशुओं से भी खराब हो। हरि को ये नहीं धारा रे, वो नर पशु समान दुर्ग जमा रहा रे। दुर्ग क्या, कुत्ते को जब दुर्कारते हैं वैसे दुर्कार है, तुम्हें मनुष्य हो तुम, और परमात्मा के साथ चालबाजी के धंधे करते हो, तो ऐसा है। आगे वो कहते हैं, साध संगत निज दिन करे, एक राम जी ने ध्यावे। रामदास कहते हैं साधु की संगत करे, साध की संगत। अब क्या साधु से लोग समझते हैं आसाराम, साधु से लोग समझते हैं कोई राम रहीम, नहीं। साधु का मतलब तो सीधा साधा सरल सरल चित्त कोई व्यक्ति, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। जीसस को कभी लोगों ने पूछा था कि परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी कौन व्यक्ति हो सकता है,
उसके राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी कौन परमेश्वर का प्यारा बेटा हो सकता है? तो जीसस ने एक छोटे से बच्चे, अबोध बच्चे को उठा करके, कोई इसकी तरह, इस बच्चे की तरह कोई मासूम हो जाए, अभी तो ये छोटा है, पर होशियारी आने के बाद में भी कोई मासूम हो जाए तो उसके राज्य का उत्तराधिकारी होता है। तो साध सरल, छोटा बच्चा बिल्कुल सरल होता है। जब उसको गुस्सा आया तो गुस्सा करता है, उसको जैसा होता है वैसा वो प्रकट करने लगता है। ये होशियारी नहीं करता है किसी प्रकार की। तो अंदर भाव अलग और बाहर अलग नहीं होता है, वो साधु की तरह बिल्कुल सरल सिद्ध होता है। पर जो जो उम्र बढ़ती है आदमी के अंदर गांठें बनती जाती है, तो फिर वो साधुपन नहीं रहता है। छोटा बच्चा इसीलिए तो बहुत सुंदर दिखता है, चाहे काला कलूटा भी हो, बहुत प्यारा है, क्योंकि अंतस में उसके कोई गांठें नहीं है, अंतस में कोई निर्दोष है, निपापी है बिल्कुल, इसलिए वो खिला रहा है फूल की तरह। जबकि खिलना तो उम्र के साथ खिलना तो और बढ़ना चाहिए, पर जो जो उम्र बढ़ती है मुंह लटकने लग जाता है, गंभीर हो जाता है, यूं अकड़ यूं रहता भटा हुआ पूरा, तो आदमी तो गड़बड़ हो जाता है, गलत दिशाएं ले लेता है। तो रामदास कहते हैं साध संगत, जैसे बच्चे के पास अपन कितना ही बेटर हो बिल्कुल मस्ती रहेगी, पर किसी कुड़ांची आदमी के साथ, किसी बदमाश होशियार चालबाज के पास अपन बैठेंगे, या अपन बैठे कोई चालबाज आके अपने पास बैठ जाएगा तो अपन को यूँ लगे यार ये तो या तो ये निकले नहीं, अपन उठ के निकल जाते हैं, क्योंकि वो उसकी एनर्जी प्रभावित करती है, परेशान करने लग जाती है हमको। और निर्दोष आदमी चाहे अपने कहीं बैठा रहो, अपन राजी वो भी राजी। तो निर्दोषता की चारों ओर फैलाव होता है, और वो जो गलत है वो उसकी गलत दिशाएं, गलत फ्रीक्वेंसी फैलती है चारों ओर। तो ये कहते हैं संगत किसके साथ रहना है? साधु के साथ रहना है, सीधे साधे। अगर तुम राम का नाम भी लोगे और साधु के साथ नहीं रहोगे तो मामला, धंधे उल्टे करोगे, बदमाशियों के लोगों के साथ चालबाजियाँ करोगे, तो फिर राम नाम काम नहीं आएगा। राम नाम के साथ चालबाजी भी साथ में बंद होनी चाहिए, सरलता भी होनी चाहिए। तो क्या साध संगत निस दिन करे, एक राम जी ने ध्यावे, अरे रामदास बे साधवा निर्वे पद भावे, राम सुमरो रे प्राणिया बिसरो मत भाई, सुमरन बिन छूटे नहीं जम द्वारे जाई। मैं ये बदन लगभग पूरा हो गया है, मैं थोड़ी सी देख लेता हूँ कि यहाँ कौन कौन सी बातें आई है। जी मेरी साहब, हाँ राम राम जी कर रहे हैं सर। मूर्ति पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई इस प्रकार से? अजी ये तो अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मूर्ति पूजा तो बहुत पुराने ज़माने से, वैसे सबसे ज़्यादा बुद्ध की मूर्तियाँ बनी इस ज़मीन पर, और वो मूर्ति पूजा के सबसे ज़्यादा खिलाफ थे। और आदमी क्या है कि बुद्ध और महावीर ने ध्यान की और लोगों को मोड़ने की कोशिश की, परंतु आदमी रूप आकार चाहता है सामने, तो रूप आकार में वो मूर्ति या कुछ बनाना चाहता है। मूर्ति के बिना मामला बैठता नहीं है, आसान नहीं है। जब लोग सुखी शरीर सतराम, प्रणाम। बहुत लोगों ने राम राम सा, राम 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 के नाम को याद किया है। हमारे पूर्वजों ने इसीलिए तो राम राम सा का अभिवादन शुरू किया था कि आदमी सामने मिलेगा तो राम को याद दिला देगा एकदम से कि राम राम। सामने जब भी मिले तो पहले उसको याद दिलाए कि राम का नाम याद करो भाई। तो ये राम का नाम जो जिन ये संतों के प्रभाव है, भक्ति आंदोलन के प्रभाव से पूरे देश में राम राम सा करने लगे। जो पाखंडी नहीं थे, जो अंधविश्वासी नहीं थे, जो मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ नहीं करते थे, जो क्रियाकांड नहीं करते थे, जो तीर्थ उपवास नहीं करते थे, वो सारे लोग राम 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 करने लग गए। तो राम नाम का बहुत असर हुआ इस देश में। ये एक राम, दो राम, तीन राम, ये तो हम नहीं जानते भाई, दशरथ की क्यों रहा। तो राम तो हर घर में ना अभी राम है, रामदेव, रामचंद्र, रामन्यास,
मन का फेर। हाँ, जय श्री राम। ये जय श्री राम तो आतंकी उद्घोष है जी, लोगों को डराने के लिए नारा दिया हुआ है। ये नारा जैसे फौज में जाते हैं तो तरह तरह के नारे देते हैं ना आर्मी वाले। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। बिना सदगुरु के पार नहीं पड़े। ओहो, राम नाम की उत्पत्ति कब हुई? राम नाम कबीर के साथ बोलते हैं। संत कबीर हुए थे 15वीं शताब्दी में। यहाँ पर कबीर काशी में होते हैं और कबीर राम नाम कहते हैं कि ये द्रविड़ देश जो भारत है, भारत भूमि में राम नाम कबीर के साथ, वैसे तो राम नाम की वाल्मीकि ने भी राम नाम लिया था, परंतु इस सार्वभौमिक एक तरह से पूरे उत्तर भारत में कबीर ने इस राम नाम का परचम फहराया था। कबीर के साथ इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ था। तो साधु के संबंध में थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। साध संगत जिस दिन करे एक राम जी ने ध्यावे। तो साधु होता है क्या आखिर? संत दरिया कहते हैं, दरिया लक्षण साधका क्या ग्रही क्या भेद। दरिया कहते हैं साधु के लक्षण बताता हूँ मैं आपको। लक्षण साधका, ग्रह में रहो चाहे भेगदारी हो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरिया कहते हैं घर में रहो या भेगदारी रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, एक संत दरिया, आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, संत दरिया मुसलमान थे। आजकल बदमाशी चल रही है कि संत दरिया ब्राह्मण थे, कोई कहते हैं बढ़िया थे, ये थे। दरिया पिंजरा थे, रुई पींजने का धंधा करते थे, मुसलमान थे। अभी थोड़े वर्षों पहले तक तो उनकी एक पीढ़ी की महिला रहती थी इसी गांव में, रेण गांव में। फिर वो लोग यहाँ से छोड़ के निकल गए, दरिया के परिवार के लोग। और दरिया ने राम राम शुरू कर दिया। खूब पंडितों के पास गए, मुल्ला मौलवियों सबके पास गए, दोनों तरफ गए, हिंदुओं के पास भी गए, मुसलमानों वालों के पास भी गए। उन्होंने जिसकी प्यास भारी होती है वो परवाह नहीं करता है कि पता नहीं अल्लाह का नाम लेने से ठीक हो तो मैं अल्लाह का ही ले लूँगा, राम का लूँ तो क्यों, नाम तो बड़े प्यारे हैं। अल्लाह नाम भी बहुत आह्लादित करने वाला नाम है, बहुत कोमलता है उसमें, बहुत लचक है उस नाम में, तो कोई भी नाम ले ले। परंतु उनके राम के नाम से मामला बैठा तो उन्होंने राम राम शुरू कर दिया। संत प्रेमदास जी के पास जो गए, वो दरिया कहते हैं पंडित ज्ञानी बहु मिले, बहुत ज्ञानी मिले, शास्त्रों के जानकार, किताबें पढ़े। ये पोथी पढ़ने, किताबें शास्त्रों की जो बदमाश बातें करते हैं ना, उसके संबंध में कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ पंडित भया न कोई, अरे ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। इन किताबों से तो होशियारी आती है, चालबाजी आती है, चालाकियाँ आती है। अगर प्रेम तो कोई परमात्मा में कोई डूबे, ढाई अक्षर का जो प्रेम है, प्रेम में कोई डूबे तो कोई पंडित होता है, वो ब्राह्मण होता है, वो संत होता है। पंडित का मतलब कबीर पंडित उसको कहते हैं जो ब्राह्मण होता है वास्तव में, जो वास्तव में संत होता है। ऐसा नहीं किसी के घर में जन्म लेकर के या कान लपेट करके ब्राह्मण बन के बैठ गया, वो तो फालतू की बकवास है। किसी के घर में जन्मने से कोई ब्राह्मण थोड़ा ही होता है। ब्राह्मण द्विज, दूसरा जन्म होता है उस व्यक्ति का, एकदम से वो रूपांतरित होता है आदमी, उसकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा पड़ जाता है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। तो पंडित कबीर कहते हैं पोती पढ़ पढ़ जुग मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित। इसी प्रकार दरिया कहते हैं कि पंडित ज्ञानी बहु मिले पोती ज्ञान प्रवीण, कि बहुत लोग मिले, बहुत उस्ताद मिले, बहुत ज्ञानी थे, पंडित थे, मुल्ला थे, मौलवी थे, बहुत किताबों के जानकार थे, कुरान गीता भागवत। पोती यानी किताबों के कलाकार थे। पोती पंडित ज्ञानी बहु मिला पोती ज्ञान प्रवीण, दरिया ऐसा नहीं मिला राम नाम लवलीन। और प्रेमदास जी बिल्कुल सीधे साधे भोले डाले आदमी थे, और दरिया कहते ऐसा राम नाम में रगा पगा आदमी, मस्त मौला आदमी, लवलीन, राम के नाम में तरबतर हुआ आदमी मुझे पहली बार मिला, और मेरे जीवन में रस भर दिया, पूरा राम नाम का रस भर दिया। रंजी शास्त्र ज्ञान की पल में दीनी झाड़, शास्त्र ज्ञान का जो कचरा था मेरे ऊपर, उस सब को झाड़ दिया प्रेमदास ने। तो दरिया कहते हैं दरिया लक्षण साधका क्या ग्रही क्या भेद, निष्कपटी निशंक रहे बाहर भीतर एक। साधु जो है निष्कपट होता है, धोखा नहीं होता उसमें, निशंक। अगर कपट नहीं है, धोखा नहीं है, तो वो फिर शंका भी नहीं होता, वो डरता भी नहीं हो, संकोच भी नहीं होता उसका, वो यूँ चलता है हाथी की तरह।
उसको डर काहेगा? वो तो यूँ नहीं करता है, विचार भी नहीं करता है कि इधर जाएंगे तो कोई खतरा हो जाएगा, नहीं, वो तो यूँ ही चलता रहता है निशंक होकर के, बिना डरे। कहते हैं कि एक बार बुद्ध एक गांव से निकल रहे थे और गांव के लोग वहां लोगों ने रोका, अरे रुक, वही भला आदमी दिखता है। बुद्ध को कहा आप कहाँ जा रहे हो? तो मैं तो इधर कि इधर डाकू उंगली माल है, और डाकू उंगली माल बहुत खतरनाक आदमी है, और वो उसने प्रण किया है कि 1000 लोगों की हत्या करूंगा, और 999 उंगलियों की माला पहनी हुई है। हर आदमी को मारता है तो एक उंगली काट करके एक माला पहनता है, तो उसके 999 मालाएं हो गई। अब एक ही आदमी की जरूरत है उसको, और तुम उधर किधर जा रहा है? तो उन्होंने कहा हमने तो जो रास्ता हम तो तय करते हैं ना, हम हमारी वजह से ही तय करते हैं, हम किसी और वजह से रास्ता बदलते नहीं है। देखो जहाँ जाते हैं बस। और बुद्ध चले गए। वो कहते हैं उंगली माल ने दूर से ही आवाज दी कि भाई मैं तो डाकू उंगली माल हूँ, तू जानता नहीं होगा, कुछ भोला आदमी लग रहा है, कुछ ज़्यादा सीधा है तू समझता नहीं है, और मैं यहाँ पर मैं तुझे देख करके मुझे भी लग रहा है यार तू ऐसे कैसे आ रहा है, क्योंकि उंगली माल ने लोगों को पीछे से दौड़ दौड़ कर मारा था, ये तो सामने आ रहा है। उंगली माल ने ऐसा कहा तो बुद्ध ने कहा कि क्यों मैं मार दूंगा भाई, देख ले तू तेरी जाने, क्यों देखते हैं कौन मारता है, तू मारता है कि मैं मारता हूँ। कहते हैं बुद्ध चलते रहते हैं उसके पास, वो सोचता है ये क्या बात है। तो उंगली माल फिर बुद्ध से कहता है यहाँ कैसे आ गए आप? आपको मैंने पहले कह दिया कि यहाँ मर जाओगे, यहाँ मार दूँ, मैं मारता हूँ। तो कि मारने का कोई बड़ा काम नहीं करता, तू मारता है तो पुरुषार्थ तो इसमें जब कोई जीवन दे दे, मारना तो कुछ ये कोई भी कर सकता है, जिसमें पुरुषार्थ हो, जिसमें सामर्थ्य हो, वो मारने का काम करेगा। मतलब बुद्ध ने कहा उसको पहले कि एक ये पेड़ की डाली काट दे, उसने काटी डाली तलवार से, हाथों हाथ काटी, डाली नीचे गिरी। बुद्ध ने कहा वापस जोड़ दे, उसने कहा है वापस तो जुड़ती नहीं, तो जोड़ नहीं सकते हो तो फिर काटना तो कोई कर सकता है, ये मारना काटना ये तो कोई करे, सामर्थ्य उसे कहते हैं जब डाली को जोड़ दो आप। और उंगली माल कहते हैं बुद्ध का शिष्य बन जाता है, और कहानी ये कहती है कि हत्या उल्टी उंगली माल की होगी, 999 उंगलियों में ही रह गया, 1000 पूरी नहीं हुई उसकी, और वो साधु बन जाता है। तो दरिया कहते हैं निष्कपटी निशंक, जो डरता नहीं है, उंगली माल के सामने चला जाता है, निशंक रहता है, संकोच नहीं है, कपट नहीं है, धोखा नहीं है, बिल्कुल निष्कपटी निशंक रहे, बाहर भीतर एक, अंदर और बाहर एक समान रहता है। मन में क्या है वही उसके ऊपर है, मन में कोई और बात है, मन में राजी है, ऊपर से उदास हो जाता है। ये धोखा हो रहा है किसी के साथ, दूसरों के साथ हो रहा है, खुद के साथ भी हो रहा है। मन में बड़ी परेशानी है, फिर भी ओ साहब आगे वो दियो, और तो ये भी धोखा दे रहे हो। और अंदर तो आग लगी हुई है, ऊपर से यूं खिलखिला रहे हो, ये झूठा है। ये चेहरा बना लिया, ऊपर मुखौटा लगा लिया, बाहर अलग है, अंदर कुछ और बात है। तो आदमी को डर लगता है, ये आदमी बातें ये कर रहा है, अंदर पता नहीं क्या बात है। और छोटा बच्चा जो होता है वो बिल्कुल जैसा अंदर है वैसा बाहर होता है, बाहर भीतर एक। दरिया कहते हैं साधु में लक्षण होता है वो बाहर और भीतर एक होता है। हम जितने आदमी मिलते हैं, जैसे किसी के सामने यूँ करते हैं, किसी के साथ यूँ, किसी के सामने अकड़ के निकल जाते हैं, ये क्या है, दिन भर चेहरे बनाते रहते हैं। तो असली चेहरा तो कोई अंदर है, जो हम हैं वो हम नहीं दिखते, हम कुछ बनाते रहते हैं दिन भर, ये बाहर भीतर एक नहीं होना है। तो आगे कहते हैं संत दरिया, दरिया बुगला उजला उज्ज्वल होई हंस। दरिया कहते हैं तुम धोखा खा लोगे, बुगला भी उजला होता है और हंस भी उजला होता है, धोला होता है, सफ़ेद होता है। तो तुम देखोगे ये साधु है, कपड़ों से धोखा खा लोगे। दरिया बुगला उजला उज्ज्वल होई हंस, एको सरवर मोती चुगे वाके मुख में मछ। एक तो मोतियों की तलाश करता है और एक मछलियों के लिए संत बना हुआ बैठा है, यूं आंखें बंद करके। और जैसे ही मछली, वो मछली के लिए मछली की ताक में बैठा है। तो आप जानते हो आसाराम और किसी ताक में रहते थे, और साधु संत जो पोप पादरी मौलाना जो दिखाई देते हैं वो क्या कर रहे हैं,
मछली की ताक में बैठे रहते हैं, मोतियों से क्या लेना देना इनका। तो दरिया कहते हैं मैंने साधु देखा है, साधु बिल्कुल अलग ढंग का होता है। दरिया ऐसा देखिया मैं हंसा तना व्यवहार, मैंने व्यवहार देखा, हंस की गति देखी है, हंस की चाल देखी है, हंस के रंग ढंग देखे हैं मैंने प्रेमदास जैसे हंस को देखा है, उनके गुरु थे प्रेमदास। दरिया ऐसा देखिया मैं हंसा तना व्यवहार, तन उजला मन उजला, ऊपर से भी सफेद और मन से भी सफेद, अंदर से काले नहीं, पेट में पत्थर नहीं उनके। दरिया ऐसा देखिया मैं हंसा तना व्यवहार, तन उजला मन उजला, उज्जवल लेत आहार, और हार भी उजला उनका। हार का मतलब ये नहीं कि खाना पीना रोटी पानी होता है, हार कई होते हैं, कई हार। जैसे अभी अपन बातें करें और कोरोना में वहाँ क्या हो गया, वहाँ और वहाँ 2-3 हो गया यार, वहाँ तो मर गए यार, ये सारी जो चुगली चांटी, ये जो इनमें खुराक अपन लेते हैं, इस प्रकार की जो बकवास इकट्ठी करते हैं अपने पास में, जो ये क्या है, ये भी एक भोजन है। इसके बिना भी अब लॉकडाउन क्यों टूट रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, भागता आदमी दौड़ता है, बाहर जाऊंगा 2 आदमियों को देखूंगा, अंदर खुराक बन नहीं रही उसकी पूरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुल्लत पकड़ ली उसने, कई तरह के जर्दे गुटके ये चर्चाएं करने इधर उधर कई चौराहों पे चौपाटियों पर घुमा हुआ है, और अब अंदर रख दिया उसको, तो क्यों वो रुक नहीं पाता है, उसको भोजन चाहिए कुछ। ये मन और विचार ये भोजन बहुत ज़्यादा करते हैं, दिन भर चलता है, रात को सपने अलग से चलते हैं इनमें, तो इनके भोजन के लिए वो अब अपने वास्तव में फ़ोन है, टीवी है, काफ़ी भोजन मिल रहा है घर बैठे, फिर भी नहीं रह पाते, भागते हैं बाहर दरवाज़ा खोल के, घर के अंदर नहीं रह पाते। तो संत दरिया कहते हैं, दरिया ऐसा देखिया मैं हंसा तना व्यवहार, तन उजला मन उजला वे उज्जवल लेत हार। कटी चुगलियाँ उंगलियाँ करने कौन जावे कटी, किन्हीं बातों से कोई सरोकार नहीं, चलते रहते हैं लोग, एक फलाना काम ब्याह और बट यूँ और बट मर को, उनको कोई परवाह नहीं, कौन मर गया कौन ब्याह है, जो है चलते रहते हैं, बस मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो कमा लिया। साधु कमाते भी हैं, दरिया कबीर ये सब कमा कर खाने वाले लोग हैं, इन्होंने जीवन भर, कबीर बिल्कुल बूढ़े हो गए तब भी कमा कर खाते थे। उनके शिष्यों ने कहा उनसे कि आप अब क्यों करते हो, हम इतने लोग करने वाले हैं, आपकी रोटी तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं राम के लिए कर रहा हूँ। कबीर अपने ग्राहक को राम मानते हैं, जो चदरिया लेने के लिए राम आएंगे, राम क्या पहनेंगे, मेरा राम आएगा चदरिया के लिए। कबीर ने कोई चदर भी नहीं होगी, और कबीर चदर देते हैं उस राम को, और राम से उससे पेमेंट लेते हैं, इस प्रकार का काम था उनका। तो आगे कहते हैं दरिया साधु का लक्षण, वो कहते हैं बुगला और हंस में धोखा हो सकता है आपको, हंस अलग होता है और बुगला अलग होता है, एक मोती और एक मछली वाला होता है। फिर वो कहते हैं कि बाहर से उज्जवल दशा भीतर मेलो अंग, बाहर से सफेद जग, बाहर तो देखो साफ बनियोड़ा फिर अगला ही टना टन दाढ़ी करवडार लिपस्टिकर और पूरा यूँ बाल रेडी रेट उड़ा रही हूँ, शापा बंद उड़ा रही हूँ, 5 मिन कम जाए बैठे थे ना, इज्जतदार आदमी, भले आदमी दिखते हैं, दिखने में भले हैं पर अंदर में पता नहीं क्या है इनके। अब जो भले आदमी को डर लगता है, अभी चुनाव में देखते हैं ना, भलो आदमी आए को बन देखे कहीं ढक्कन नहीं पे हो, भरोसों को नहीं धोखो दे सके, तो इनका धोखे भरे पड़े हैं अंदर और जीतते। हमारे गांव में एक वो कप्तान साहब बद्री राम जी कहते थे, पढ़े लिखे आदमी थे उस जमाने के, वो कहते थे कि ये जो सापे वाले लोग हैं ना, इनके जितने सापे में आंटे हैं उतने ही इनके अंदर आंटे हैं मन में, ये बहुत गांठ बात है, तो मेरे साथ भी धोखे कर लेते हैं, बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं, फिर भी ये तो चालबाजी करने में बाज नहीं आते हैं, इतने लुच्चे लपंगे ये। जैसे उम्र बढ़ती है वैसे लुचाई भी बढ़ती है, चालबाजियाँ बढ़ती है, उम्र कम होती है तो चालबाज कम होता है, जो उम्र बढ़ती जाती है आदमी चालबाज बढ़ता। होना तो सीधापन चाहिए था, सरलता आनी चाहिए, सरलता आती नहीं है क्योंकि दिशा उल्टी है। तो कहते हैं बाहर से उज्जवल दशा भीतर मेलो अंग, ता सेती कौवा वाला तन मन एको रंग। दरिया कहते हैं इन भले आदमियों से, इन साधु संतों से जो बाहर से दिखने में बड़े इज्जतदार पंच पंचायती में बैठते हैं, नेताजी टोपी लगा करके चोगा पहन करके आ जाते हैं, एकदम लगता है यार सफ़ेद जग, तो ये तो धोखा कर ही नहीं सकते, परंतु उनके अंदर का अपन को पता ही है। इसी प्रकार नेताओं में इनमें कोई फर्क नहीं है, एक ही समान है लगभग,
तो दरिया कहते हैं बाहर से उज्ज्वल दशा भीतर मेलो अंग, अरता सेती कौवा वाला तन मन एक और रंग। क्यों इनसे तो कौवा ठीक है, कौवा यानी जो रूलेट है, बदमाश है, हत्यारे है, बलात्कारी है, वो भी ठीक है इनसे। क्यों? कि वो बाहर और भीतर एक है, वो जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, बाहर से कोई रंग रोगन नहीं कर रहे हैं। वो बदमाश है तो बदमाशी करते हैं, ऊपर अपन को पहले ही पता है वो तो बदमाश है। तो वो तो कहते हैं कौवा जो है बाहर से भी काला है और अंदर से भी काला है, तो कम से कम धोखा तो नहीं कर रहा है, साधु का लक्षण है। जैसे दरिया ने कहा दरिया लक्षण साध का क्या करे ही क्या बेग, निष्कपटी निसकरे बाहर भीतर एक। तो कौवा बाहर और भीतर एक है, इसलिए उसमें हंस वाले लक्षण है, कुछ साधु का लक्षण है। बुगले से तो कई गुना अच्छा है। ता से कौवा भला तन मन एक और रंग, अंदर और बाहर एक रंग है, बाहर और भीतर एक रंग है, एक सार है, इसलिए कौवा ठीक है। बदमाश ठीक है इन अच्छे भले आदमियों से, इज्जतदार आदमियों से, इन तथाकथित साधु संतों से, इन राजनेताओं से। वो बदमाश गुंडे वो भी ठीक है। ऐसी बात दरिया ने कही है कि उनमें एक साधु का लक्षण है, बाहर और भीतर एक है। बाहर से कोई धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये तो धोखेबाज है, इनका तो कोई भरोसा ही नहीं कर सकते अपन। उनका तो उनसे तो पहले भी सावचेत हो सकते हैं कि भाई वो तो है बदमाश, वो तो कहते भी फिरते भाई हम तो कर देते हैं, हम तो गड़बड़ कर देते हैं। तो ये उनकी साधुता, उनकी सरलता है। और ये नेता और ये जो तथाकथित साधु ये गड़बड़े करते हैं, दिखने में बड़े यूं अलग ढंग से चलते हैं, गड़बड़े उनकी अलग पड़ी है। तो दरिया एक और परिभाषा देते हैं, वो कहते हैं दरिया बिल्ली गुरु किया उजल बकू को देख। बिल्ली ने गुरु किया, तो बिल्ली घर से निकली तो रास्ते में कई जानवर मिले, कुत्ता भी मिला, बिल्ली का दुश्मन, बिल्ली हो सकता है बिल्ली को गाय भी मिल गई हो, पर बिल्ली तो गौ माता और ये बीमारियां जानती नहीं बेचारी, उसने तो कोई ऐसे शास्त्र पढ़े नहीं हो उल्टे सीधे कि ये माता आ गई इसको गुरु कर लूँ, नहीं की। गाय भैंस घोड़े गधे हाथी ऊंट सारे मिले होंगे जानवर, पर किसी को पसंद नहीं। पूरे गांव भर में घूम ली, आखिर गांव से बाहर निकली, तालाब के किनारे गई, जहाँ पानी का स्रोत था वहां गई, तो वहां पर पानी में उसने देखा एक सफेद जग बैठा है, बुगला। और दिल्ली ने कहा ओ बाप जी का आश्रम है ये, तो बाप जी बैठे हैं यहाँ तो, और संत महात्मा बैठे हैं तालाब के किनारे पे। और बिल्ली जा करके उनको कहती है ओ वास्तव में आप तो भले आदमी हो, साधु हो। तो दरिया कहते हैं कि दरिया बिल्ली गुरु किया उजल बकू को देख, जैसे को तैसा मिला ऐसा जगत और बेग। संसार के लोग और बेगदारी साधु एक ही समान है, बिल्ली और बुगले में कोई फर्क नहीं है। बिल्ली भी बदमाश है, वो भी बैठती यूं चुपचाप ऐसी जगह पे बैठ जाती है कि यहाँ अनाज वगैरह बिखरा पड़ा है और कोई चूहा आएगा, अनाज के बोरे पड़े हैं, इनके बीच से चूहा निकलेगा, और तो बिल्ली यूं बैठ जाती है जैसे कोई भक्ति में लीन हो गई है। और सांस का भी पता नहीं चलता है, सांसों सांस सुमिरन चल रहा है राम का, जैसे वैसे बैठती है। चूहों को बेचारों को पता नहीं चलता, वो सोचते कोई नहीं है, या तो क्यों वो तो अपने सांस की आवाज़ नहीं आने देती। चूहा जैसे ही उधर आता है, यह लो सही है भक्ति पूरी। इसी प्रकार वहाँ तालाब में बुगला जी भी आंख बंद करके और एक पक्के पान एक टांग पर खड़े होते हैं और यूं बिल्कुल हिलते डुलते भी नहीं है, जैसे कि वास्तव में बाप जी तो बहुत है, पहुंच गए पूरे। तो मेंढक मछलियां देखती है, ये तो बाप जी है, ये तो कुछ नहीं करने वाले, ये तो संत महात्मा है, कोई भक्ति में लीन है। और जैसे ही कोई मछली कोई मेंढक ऊपर आता है, तो जैसे आसाराम लीन होते थे ना, इसी प्रकार मछली को पकड़ लेते हैं। तो दरिया कहते हैं कि दरिया बिल्ली गुरु किया उजल बक्कू को, कि बिल्ली गुरु करने गई तो बुगला फंस रहा है, वो सफेद जग था, ये पता नहीं कि इसके पेट में भी पाप है मेरी तरह ही। तो दरिया कहते हैं जैसे को तैसा मिला ऐसा जगत और बेग, जैसे को जैसा वो है वैसा ही वो साधु मिल जाता है। बेगदारी साधु और संसार के लोग एक समान एक लक्षणों के, जैसे को तैसा मिलता रहता है। चलो काफ़ी बातें हो गई। गीता जी पढ़ो, गीता जी का अध्याय पढ़ो, पढ़ लिया भाई। गीता तो कृष्ण ने बोल दी ना, भीतर भरिया भरम का कीटा बाहर बनिया फकीर,
ए तो हाल फकीरी का झूठा काई करोला थे जीर, फकीरी लागा ने शब्द का थी। देखो ये जो सत्संग करने वाले होते हैं वो भी फकीरी के भजन आजकल बहुत कम गाते हैं। और कुछ लोग जो है रात को आधी रात के बाद में फकीरी जोगिया ये भजन गाते हैं। बहुत प्यारे भजन है, वैराग्य के भजन है। भीतर भरिया भरम का कीटा बाहर बढ़िया फकीर, बाहर से अलग मामला है, भीतर अलग है। ये तो हाल फकीरी का झूठा काई करोला जीर, तो जी कर करोगे क्या तुम? ऐसी झूठी फकीरी धार ली, फकीर लागा शब्द का तीर। वाह भाई शिवदत्त जी। केवल संत रामपाल जी हैं ऐसे संत हैं जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। राम राम कहने का क्या मतलब है? क्या राम राम ही मूल मंत्र है जिसका जाप करना चाहिए? अगर राम राम ही मूल मंत्र, नहीं ये नहीं है मूल मंत्र। देखो भारत के जो भक्ति आंदोलन के संत थे उन्होंने ये लिया है, लोग बुद्धम शरणम गच्छामि नमोकार मंत्र भी करते हैं, कुछ भी किया जा सकता है, वो ऐसा कोई बंधन नहीं है किसी के ऊपर। अल्लाहू भी कर सकते हैं। ये ज्ञान अनमोल है जिसको बताने के लिए परमात्मा धरती पर आता है, जब पता नहीं कैसे आता है ऐसे परमात्मा। संत तो कहते हैं तुम खुद परमात्मा हो। कबीर कहते हैं कि मनुष्य जन्म हीरा है, प्रत्येक कोई दूसरा परमात्मा नहीं, तुम खुद हो। उन्होंने ये नहीं कहा तुम्हारे लिए कोई परमात्मा आएगा और तुम्हारे धरती पर आएगा परमात्मा, वो कहते तुम आ गए धरती पर। मनुष्य जन्म को अवतार बताए, उन्होंने नहीं कहा कि भाई कोई कृष्ण अवतार है या वो अवतार है, नहीं, हर एक व्यक्ति अवतार है। अगर वो उतरना चाहिए अपने अंदर तो अपने अंतस में उतरने की बात उन्होंने कही है, किसी के पीछे फिरने की बात नहीं कही है संतों ने। कुछ साधु संत राम नाम के बल पर आजीवन बिना पानी पिए रह सकते हैं, ये क्या करना? हाँ है, कई बातें हैं। शैलेंद्र जी काला साहब, पानी क्या है कि अनेक जानवर है जो पानी नहीं पीते हैं बिल्कुल ही। आप बताओ रेगिस्तान में नज़दीक ही पानी नहीं है और उनके बिल इतने गहरे नहीं है कि 500 मीटर गहरा जाकर के ज़मीन में से पानी पी ले, वहाँ भी जीवन है और बहुत सारे जानवर घूमते मिलते हैं अपन को। हवा के अंदर भी तो आर्द्रता है, पानी है, गीलापन है, तो वो जो वाष्प होती है वो भी आदमी अवशोषित करने लग जाता है, तो पानी मिल जाता है आदमी को। ये साइंस है, शरीर का साइंस है। तो कोई साधु भी हो सकता है ऐसा कर ले और अपने आप को इस प्रकार हैबिचुअल कर ले तो कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई करे या नहीं भी करे, इस करने से कोई साधुता आनी जरूरी नहीं है, ये साधना के अंग है। क्या कि इस लोग अहंकार से भर सकते हैं ऐसी चीज़ों से। पूर्ण परमात्मा कौन है भाई? कौन? परमात्मा तो अपने अंदर तलाशना पड़ेगा खुद को, सबको। कहीं कोई देने वाला नहीं है, ये उदारी चीज़ नहीं है, मिलने वाला माल बाजार में नहीं मिलती है। धरती पर पूर्ण संत रामपाल जी है। ओशो कौन से राम को मान? ओशो तो किसी राम को नहीं मानते थे, वो तो कहते थे आदमी के अंदर राम है, आदमी के अंदर है राम। कहो चाहे कुछ भी कहो, उसको नाम कुछ भी दे सकते हो, अल्लाह भी दे सकते हो। हाँ, बातें बहुत शानदार है। सब दरिया ने कहा है, संत दरिया ने, सब अमृत बातन की बाता अमृत एक संतन के साथ। ये सारी बातें हैं जो भजन गाते हैं, गीता पाठ करते हैं, ये सब बातें ही बातें हैं। उन्होंने कहा अमृत तो संतन, किसी संत के साथ हो जाएं, हम खुद साधु के साथ हो जाएं तो हमारे अंदर अमृत बरसने लगता है। हम अगर मस्त हो रहे हैं, हम अगर आनंदित हो रहे हैं, हम अगर तनाव मुक्त हो रहे हैं, हम शांति की ओर चल रहे हैं, शांत हो रहा अंतर्चित शांत, अशांति हमारी टूट रही है, अशांति नहीं रहती हमारे साथ, तो हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। और हम टेंशन में है, अशांति है, ये है वो है, हजार झंझट हैं, तो फिर हमारा रास्ता गलत हो सकता है। अगर जीवन में रूपांतरण नहीं है तो फिर निश्चित है हम वो के वही हैं,
चाहे किसी की भी कंठी माला पहन लो, क्या फ़र्क पड़ गया? किसी भी प्रकार के कपड़े पहन लो, किसी की भी किताबें लेकर के लिए फिरो, ओशो की किताबें लो या किसी की लो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कबीर इज सुप्रीम गॉड। कबीर ने कहा है कि मैं तब का हूँ, तब की कहत कबीर, सब गट मेरा साईं बसे, खाली गट ना कोई। देखो वाह भाई पवार साहब, संत कबीर कहते हैं कि कोई गट खाली नहीं है, सब भरे हैं, मेरा साईं सब में है। हाँ, प्रकट करे जो अंदर अंदर जो है, अंतर स्थिति है आदमी की, जो क्या है कि हमारे अंदर राम है, कोई परमात्मा है, परंतु हम चालबाजियाँ शुरू कर देते हैं, और जितनी ज़्यादा चालबाजियाँ करेंगे वो अंदर वाला बोलना बंद हो जाएगा। अपन जैसे मान लो अपन आज हत्या करने जाते हैं किसी की, या कोई बदमाशी करते हैं, तो अंदर से एक छोटी सी आवाज़ आ सकती है, यार गलत काम क्यों करे, और फिर भी हम कर देते हैं। अंदर वाली आवाज़ को सुनते नहीं है, और जितनी ज़्यादा नहीं सुनेंगे धीरे धीरे वो आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, क्यों? हम बदमाश बनते जाएंगे। और जो आदमी अंदर की सुनता है वो वैसा करता नहीं है, और जितनी ज़्यादा अंदर की सुनेगा उतनी अंदर की आवाज़ मुकर होती जाएगी, अंदर का राम बड़ा होता जाएगा, अंदर का परमात्मा बड़ा होता जाएगा, और अंदर के परमात्मा को कभी पूछता भी नहीं है, उसको इनकार कर देता है, तो वैसे ही वो साइलेंट हो जाता है। तो वो अंदर ही है सुप्त अवस्था में, और उसको अपन प्रकट भी कर सकते हैं, और हम चाहे तो उसको दबा कर भी रख सकते हैं। ये अपनी स्वतंत्रता है। हाँ, साधु की परिभाषा कबीर दरिया साहब ने दी है, रामदास जी ने भी दी है। पूर्ण परमात्मा और अपूर्ण परमात्मा भी होता है, ये तो आज पहली बार सुना है। जो परमात्मा है वो तो पूर्ण ही है, वो कैसे अपूर्ण परमात्मा कौन होगा फिर? ये काला साहब कह रहे हैं पूर्ण परमात्मा। हाँ, कबीर के माँ बाप का पता नहीं है, नीमा और नीरू ने उनका पालन किया था। कबीर तालाब, लेरतारा तालाब में मिलते हैं। साधु भाई हरदम हरे भेड़ा रे, सत्संग खोज गट भीतर खोजा, खबर पड़े ला रे। हाँ भाई गजब लिखते हो आप तो, हैं? खोजो तो खबर होगी उसकी। ये संसार अंधों का, अंधा सूझे नहीं है गेला, रास्ता नहीं दिखाई देता है। हम भटकते हैं, हमारा भटकाव इस वजह से, क्योंकि हमें रास्ता तो दिखाई नहीं देता है, और हम इस जंगल में भटकते हैं। कभी सोचते हैं आसाराम ठीक होंगे, कभी सोचते हैं राम रहीम होंगे, कभी देखते हैं मौलाना साहब सही कह रहे हैं। इस प्रकार ये भटकाव है सारा। क्रियाक्रम में कुमारे बचीड़ा, साहिब नहीं मिले लारे, धाम करे तीर्था में जावे, पत्थर नहीं पूजे लारे, गोता खाए फिर घर में आवे, कबू ना भरम मिटे लारे। कोरोना का इलाज क्या? अब राजू राम जी इलाज बता। देखो साहब, WHO की टीम कह रही है कि अभी तक कोरोना का कोई इलाज नहीं है। और वैसे भारत ने एक प्रचार किया था एक गोली का, कि हमारा इनके पास, भारत के पास वो सबसे ज़्यादा गोली मिलती है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, क्योंकि यहाँ मलेरिया के मरीज सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये गोली का निर्माण करने वाला प्रमुख निर्माता कंपनी है। तो इन्होंने कहा कि हमारे वाली गोली से ठीक होता, तो वो ट्रंप आड़े लग गया, वो कह रहा मुझे दो ये गोली, तुम्हारे वाली गोली ले दूँगा। और फिर वो तो देखो दादा है, दादागिरी शुरू करती उसने, जबकि WHO नहीं मानता कि कोई इलाज है कोरोना का। हाँ, प्रतिरोधी क्षमताएं बढ़ती है, और आदमी को अगर वेंटिलेटर पे रखा जा सकता है, वेंटिलेटर बहुत कम है हमारे देश में, और अमेरिका के पास भी कम पड़ गए, तो हमारे तो कम है ही, आप जानते ही हैं। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आंकड़े आए थे 30,000 वेंटिलेटर इंडिया में बताते हैं। अब नए पता नहीं अभी कितने बढ़ा दिए जल्दी, कहते हैं 10 लाख का वेंटिलेटर भारत में कोई महिंद्रा कंपनी 7,500 में बना रही है, सस्ते वाला, तो बना दिए होंगे। और तो वेंटिलेटर बहुत काम करता है। इसमें क्या है कि गला अवरुद्ध होता है आदमी का, ये डॉक्टर बताते हैं। तो गला अवरुद्ध होता है, तो सांस के लिए बाईपास व्यवस्था होनी ज़रूरी है उसकी। अगर सांस की उसको व्यवस्था कुछ समय मिल जाए, तब तक वो कोरोना की एंटी रोग प्रतिरोधी क्षमता हो सकता है। और सांस अगर रुक कर पहले ही मर जाए तो कोरोना के खतरे में वो ख़त्म हो जाता आदमी, तो ज़्यादा जिंदा रह जाता, तो फिर कोरोना से लड़ सकता है। तो उसके लिए वो उन्होंने बताया है कि वेंटिलेटर उसमें काम आते हैं, ये ज़्यादा समय तक उसको उससे लड़ने के लिए खड़ा कर सके, सामने कोरोना
से मुकाबला करता रहे, सांस की अलग से उसको व्यवस्था मिल जाए तो ठीक है। कोरोना के संबंध में क्या है कि 2 दिन से कोरोना थोड़ा मेरे परिवार के बिल्कुल नज़दीक आया हुआ है, अपन चर्चा करेंगे। कोरोना में देखो सावधानी बहुत ज़रूरी है। मैंने काफ़ी बातें, अब समस्या यह है कि मैंने मेरे बच्चे से कहा भाई मैं जो बातें कह रहा हूँ ये बातें इन्होंने सुनी नहीं क्या, आज ये इस हालत में जा रहे हैं ये लोग, अपने नज़दीकी लोगों की यह हालत है। तो बोल रहा है आप तो पता नहीं कितने लाइव रोज़ चढ़ाते हो, कहाँ मिले आपका कोरोना वाला, कब का लाइव है। मैंने 2-3 बार कोरोना पर लाइव किए थे और काफ़ी मेरे हिसाब से उसमें सजगता और ध्यान रखने वाले। देखो अपने शुरुआत में कह रहे हैं हाथ जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धो, आप साबुन से हाथ धो, जितने हाथ धोएंगे क्योंकि ये सतह पर टिका रहता है, और जिस सतह पर किसी ने हाथ टच किया और वहाँ अगर कोरोना का वायरस रह गया और वहाँ पर अपन जब तक वो वायरस जिंदा है अपना हाथ टच हो गया और उसके बाद अपन ने आँख में हाथ डाल दिया तो वो वायरस संक्रमण अपने तक पहुँच सकता है। तो अंगुलियों के मार्फत ये फैलता है सबसे ज़्यादा। और हालत ये है कि मेरे घर पे कल कोई 2 बच्चियाँ आ गई थी, मेरी पहले पुरानी पढ़ाई हुई थी। बाहर लिखा हुआ है कि बाहरी आदमी का प्रवेश बंद है, फिर भी वो तो बाहर ही मानते नहीं, अपने आप को अंदर आ जाते हैं। दरवाज़ा खुलवाया उसने मेरे से, दरवाज़ा आप अंदर से बंद रखते हैं, तो अंदर जो अहाता है बाड़ा है उसमें वो आई। तो मैंने कहा भाई बाहर लिखा हुआ है कि हाथ धो पहले आप, तो हाथ धोने वाला पास वैसे ने उस पर भी लिखा हुआ है, 3 जगह कागज़ चिपका रखे हैं अलग अलग हर मोड़ पे कि हाथ धोने से पहले कोई घर में नहीं अंदर एंट्रेंस नहीं हो। उनसे मैंने कहा हाथ धो क्यों, क्या इतनी क्या बात हो गई, आप हाथ धोने का कह रहे हो हमें। मैंने कहा भाई देखो हाथ धोए बिना मैं घर में नहीं जाने दूँ, मेरे तो जाएंगे नहीं आपके घर में, और क्या है। तो मैंने कहा साबुन पड़ा है, वॉश बेसिन लगा हुआ है, हाथ धोने की सुविधा दे रखी है, हाथ धोने में वो तो अपने आप की बेइज्जती समझ रहे हैं। ऐसी बेवकूफ़ी हमारे यहाँ पर, और इतने लंबे समय से हाथ धोने का प्रचार चल रहा है, और सबसे बड़ा उपाय है हाथ धोना। अपन कहीं भी टच कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपने किसी से रुपये ले लिए, किसी को टच भी कर लिया, परंतु टच करने के बाद आँख, नाक, कान या किसी दूसरी जगह टच करने से पहले साबुन से हाथ धोने ज़रूरी है। जो चीज़ें साबुन से धोई जा सकती है उनको अपन साबुन से साफ कर सकते हैं। जिन चीज़ों के साथ साबुन और पानी काम नहीं ले सकते, जैसे रुपये हैं और कोई चीज़ है, तो उनको सैनिटाइज करने के लिए अपन को दूसरी चीज़ें, एल्कोहल और ये चीज़ें काम लेनी होगी अपन को। हमारे ज़िले में धड़ाधड़ बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है साहब, हमारे ज़िले में नहीं, हमारे तो अब पूछो मत आप हमारा तो बिल्कुल नज़दीक आ गया। अब हम तो खुद थोड़ा उससे अलग रह गए, साइड में थोड़ा। देवताओं पर विश्वास करते हैं क्या विश्वास अविश्वास ये तो अलग मामला है। बिल्कुल लोग विश्वास करते नहीं है किसी पर भी, और विश्वास वही कर सकता है कि जो कि भाई कोई बात नहीं है, देवता है तो है, वो विश्वास कर सकता है। पर ज़्यादातर लोगों को विश्वास नहीं होता। देवताओं को बेचारों को पैसे दे के आते हैं, कभी उसके ऊपर मकाने डालते हैं, कभी कुछ करते हैं, उन पर भरोसा नहीं है बेचारों पर। देवताओं का डर है कि ये बदमाशी कर लेंगे, हमारे घर में नुकसान कर सकते हैं। देवताओं को तो एक तरह से राक्षस मान रखा है बेचारों को, कि ये तो ये नुकसान कर देगा, ये कान खराब कर देगा, ये कर देगा। सुमन के विधि है हाथ धोने की है, कौन सी है राजू राम जी, पता नहीं क्या करें हाथ धोने की विधि। तो देखो सब, आप राजू राम जी डॉक्टर हैं तो आप ज़्यादा जानते हैं मेरे से शायद। वैसे विधि तो यही बताइए कि साबुन से हाथ धोने और 20-30 सेकंड तक अपना अगर अच्छी तरह से हाथ धो लेते हैं तो पर्याप्त बताते हैं। ठीक है, कोरोना में तो सावधानी ही उपाय है, चाहे कुछ भी समझो आप लोग, और यही सभी WHO यही कह रहा है। हम कितना सावधान, देखो एक परिवार के लोग अगर परिवार में रहते हैं वो पूरी तरह से अलग अलग रहना मुश्किल हो जाता है। परिवार के लोगों के किसी भी दरवाजे के दीवारों पे हाथ लगते रहते हैं, और फिर हमारे भी वहाँ हाथ लगते हैं। तो परिवार में अगर कोई संक्रमित है तो बहुत संभावना है कि परिवार में लोगों को संक्रमण हो सकता है। तो परिवार के लोग तो अलग रह नहीं पाते।
और अगर अपन ऐसी इन दिनों साधना कर ले, एक तो हाथ धोने का तो आदत पटक ही ले सभी लोग जब भी घर में घुसे तो, और एक आँख कान और आँख नाक और मुंह से हाथ अगर अपन लगाते हैं, अगर मैंने यहाँ टच कर लिया और यहाँ लगा लिया, इसका मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, खट्टा मीठा कुछ भी चिपका हो सकता है, वो मैंने आँख में डाल दिया, मुंह में डाल दिया, हाथ भी बिना धोए। तो जब कभी भी आँख नाक और मुंह हमारे अंदरूनी अंग है, यहाँ बाहर दिखाई देने वाला, जिन पे अक्सर अपनी अंगुलियाँ जाती है, तो अंगुलियों को धोए बिना अगर अपन अंदरूनी अंगों में डालते हैं, जो अपन गलत कर रहे हैं, स्वच्छता की दृष्टि से ये ठीक नहीं है। तो आँख पर सीधी उंगली तो किसी भी हालत में लगनी भी नहीं चाहिए धोए बिना। हाँ, इधर से अगर ज़रूरत हो, क्योंकि इधर की उंगली टच नहीं होती है ज़्यादातर, कहीं पर भी टच होने का मामला इधर से होता है। तो इधर से अगर कोई ज़रूरी हो और अपन के धोने की सुविधा नहीं हो, तो इधर से कुछ थोड़ा बहुत कर ले तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं हो सकती। और यहाँ अब उंगली को आप कभी भी चख सकते हो आराम से। इधर से चखोगे तो कुछ लवणीय लगेगी, चरकी लगेगी, इधर से नहीं लगेगी। कारण क्या है, इधर कुछ न कुछ चिपकता रहता है दिन भर। जिन भी चीज़ों का हाथ लगाते हैं इधर से लगाते हैं, इधर से नहीं लगाते अपन, ये जाना है। तो वो लवणीय चीज़ें हमारे नाक में भी जाती है, मुंह में भी जाती है, आँख में भी जाती है, और लवणीय चीज़ें पता नहीं क्या हो सकती है जिन पर अपन टच। तो ये सारी ये सावधानी तो अपन कॉमन सेंस से समझ सकते हैं ये सारी बातें। उल्टा सुल्टा, मुट्ठी अंगूठा, नाखून, कलाई, ये आयुर्वेद के डॉक्टर साहब है, ये अपन को प्रतिरोधी क्षमताओं की चीज़ें लिख के बता सकते हैं। प्रतिरोधी आयुर्वेद वाले कई दावे कर रहे हैं कि ये चीज़ें खाओगे तो प्रतिरोधी क्षमता, जैसे दूध और हल्दी और कुछ ये विटामिन सी वाली चीज़ें इनके लिए बात कर रहे हैं। तो अपन को ध्यान देना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि इनके पास अध्ययन है, अपन तो कुछ जानते नहीं है, तो ऐसी चीज़ों हम थोड़ी थोड़ी शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा तो अति किसी की भी खराब है, थोड़ी थोड़ी करेंगे, क्योंकि ये कोरोना पता नहीं अभी कितने समय तक रह सकता है। आप और हम सब देख ही रहे हैं कि जब तक इसका वैक्सीनेशन पूरा नहीं होगा, अभी तो वैक्सीन नहीं है, पहले तो वैक्सीन होने में काफ़ी टाइम लगेगा, फिर वैक्सीनेशन में टाइम लगेगा। ये पूरी दोनों प्रक्रियाएं पूरी होने तक कोरोना इस धरती पर रहेगा। तो उससे पार निकल जाए और नहीं आए तब तो और भी अच्छी बात है। कौन है ये कह रहे हैं, मन को शांति प्रदान करने वाला व्याख्यान, मन आनंदित हो गया। ठीक साहब, मेरा जी का मन आनंदित हुआ है। सर आप कोरोना पर बातचीत कर रहे हैं या फिर राम सुन? मैं तो बेवकूफ़ हूँ, कहीं भी शुरू कर देता हूँ। यहाँ कोई इतना समझदार आदमी नहीं हूँ भाई। अटीला जी कह रहे हैं या क्या करो, शुरू कर दिया बीच में ही, कभी कोरोना, कभी मृत्युबोध, कभी राम, यूँ ही है यहाँ तो। कोरोना की वजह से मृत्युबोध में 100% कमी आई। हाँ, अभी नहीं हो रहे हैं, सब पेंडेंसी रखी है, बाद में करेंगे जी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक साहब, थैंक यू, राम राम, प्रणाम, नमस्कार। ठीक है, विदा लेता हूँ आपसे और इसे शेयर करता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। आप भी अगर ठीक समझें तो जितना इसका प्रसारण कर सकें, जो आपके पास सुविधा है करें। थैंक यू।